हेलो एंड वेलकम टू यस आई कैन लर्न इंग्लिश। आई एम योर मेंटोर कीर्तिका। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th का एग्जामिनेशन जो कि 27 फरवरी को है, उसको रह गए हैं सिर्फ 6 से 7 दिन। आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि क्या आप 7 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है यस यू कैन। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इन 7 दिनों में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या आप 70 अबव या 75 अबव मार्क्स ले सकते हैं? अगेन माय आंसर इज यस। तो ये कैसे हो सकता है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रैटेजी आप अभी भी फॉलो करके वो जो मार्क्स आप चाहते हैं, वो मार्क्स जो आपकी परसेंटेज को आगे तक ले जा सकता है, कैसे होगा, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एज आई सेड, डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो हम शुरुआत करते हैं आपके पेपर से। जी हाँ, आपके पेपर से हम बात की शुरुआत करते हैं कि भाई पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है। आप जानते हैं 80 मार्क्स का है। आप सभी को ये भी पता है कि मार्क्स की डिवीजन कैसे की गई है। 20 मार्क्स आपके जो है वो किस सेक्शन के लिए जा रहे हैं? वो आपके जा रहे हैं रीडिंग सेक्शन के लिए। 20 मार्क्स आपके रीडिंग सेक्शन के लिए जा रहे हैं। और जो 20 मार्क्स है इसके बाद के, वो आपके जा रहे हैं 10 मार्क्स फॉर द ग्रामर एंड देन 10 मार्क्स फॉर द राइटिंग सेक्शन। सो ये हो गए आपके कितने? 40 मार्क्स। तो अब आपकी सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? सबसे ज्यादा वेटेज है आपकी लिटरेचर सेक्शन की, जो आपको 40 मार्क्स का आएगी। So this is how your paper is divided. ये 80 मार्क्स हो गए हैं आपके रीडिंग सेक्शन के, आपके 20 मार्क्स। उसके बाद ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के आपके 20 मार्क्स और उसके बाद होगा आपका 40 मार्क्स का लिटरेचर। सो यस, लिटरेचर थोड़ा ज्यादा आपकी मेहनत मांगेगा, उस पर हम एंड में आएंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं रीडिंग सेक्शन से। तो रीडिंग सेक्शन हमने अभी बात की और इनफैक्ट मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बना दिया है कि रीडिंग सेक्शन को आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग जो चाहते हैं कि आपको रीडिंग सेक्शन मतलब वो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़े बिना आंसर मिलने शुरू हो जाए, वो नहीं हो सकता। एंड डोंट एवर फॉलो दैट स्ट्रेटेजी। वो आपको कभी कभार हो सकता है कि आपका कहते हैं ना, तीर लग गया और तुक्का लग गया, दैट काइंड ऑफ थिंग। आपका भाई लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। तो ये है कि कभी कभार आपका हो सकता है, बट जो 100% सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है वो यही है, रीडिंग। क्योंकि आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो वो किसी और सेक्शन में देता सीबीएसई। ऐसे क्यों दे देता? रीडिंग सेक्शन में क्यों देता? रीडिंग सेक्शन में इसलिए दिया कि आपकी रीडिंग रिक्वायर्ड है, आप उसको रीड कीजिए। नहीं एज आई सेड कि सीबीएसई को कोई जरूरत ही नहीं थी कि इसको रीडिंग सेक्शन में, वो किसी और सेक्शन में देता। आपको इजीली जहां से आंसर्स मिल जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से आराम से पढ़िए। इसकी क्या स्ट्रैटेजी थोड़ी सी जो है वो मैंने बताई है। हालांकि इजी शॉर्टकट कभी भी किसी चीज में नहीं लेने चाहिए, लेकिन वो मैं आपके लिए एक मैंने वीडियो बनाया, यू कैन गो फॉर इट। आप उसे देख सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे आप, कहाँ से आपको मैक्सिमम ब्रेक थ्रूज मिल सकते हैं, तो वो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो आप इसको आराम से पढ़िए। और एक और खास बात जो मुझे सीबीएसई की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो ये है क्लास 10 कि वो आप लोगों को जो आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी वेरी लिबरल टुवर्ड्स यू। आप लोगों के लिए लिबरल रहते हैं। वो जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आप सॉल्व ना कर पाए। वो बिलो क्वालिटी नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश होगी, बट इट वुड बी लाइक दैट कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही सीबीएसई इज ऑल्सो वेरी लिबरल इन गिविंग यू मार्क्स इन दिस सेक्शन। तो आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपके 20 मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं है। तो आप अगर आपने ये दोनों अच्छे से पढ़ के कर लिए, तो ये 20 मार्क्स गारंटी आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी बात आती है ग्रामर की। ग्रामर आप लोगों ने पढ़ी होगी और पढ़ी होनी ही चाहिए। हालांकि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, तो वो भी एक सेक्शन है जिसमें आप 10 में से 10 अपने ले सकते हैं ग्रामर सेक्शन में। सो उसके लिए थोड़ा सा आपके ग्रामर के जो पार्ट है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें मैंने देखा है ज्यादा करके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में होती है। और आप जो हम सैंपल पेपर वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे रिपोर्टेड स्पीच से आ रहे हैं। तो थोड़ा रिपोर्टेड स्पीच पर आप अपना फोकस बना के रखिए। टेंसेस वगैरह बाकी चीजें तो आप कर लेंगे, रिपोर्टेड स्पीच मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम होती है, जो मेरे साथ मतलब मैंने अपने
एक्सपीरियंस में देखा है, तो आप उस पर फोकस कीजिए, रिपोर्टेड स्पीच पर आप अपना फोकस बनाएं। ठीक, उसके बाद अब आ गया आपका क्या, आपका आ गया राइटिंग। राइटिंग सेक्शन में आपके पास वही है, एनालिटिकल पैराग्राफ्स है, लेटर टू इंक्वायरी, लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर टू एडिटर, राइट, ये सब चीजें हैं। इनको भी आपको बहुत आसान है क्योंकि लेटर टू एडिटर भी आप लोग पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, ये पहली बार तो है नहीं कि क्लास 10 में आपने लेटर टू एडिटर देखा है या आपने लेटर ऑफ कंप्लेंट देखा है, क्या है। आप लोगों का ये जो है, इनके आप फॉर्मेट्स को बहुत अच्छे से देखिए, और साथ ही साथ एवरी डे इनकी लैंग्वेज जो है, इनकी स्टार्टिंग और एंड लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द लेटर्स में आप फाइंड आउट करोगे कि सेम ही होती है। और जो बीच के पैराग्राफ्स हैं, और मैम उसमें क्या लिखे, बीच के पैराग्राफ में चलो फर्स्ट ले लिया और सेकेंड लास्ट पैराग्राफ हो गया, तो बीच के पैराग्राफ जो होते हैं, जैसे कि आप लेटर 3 पैराग्राफ में आप डिस्क्राइब करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी होता है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर आप लास्ट वाला जो है कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हैं। तो बीच के पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएं भाई, बीच की जो पैराग्राफ है उसकी इंफॉर्मेशन तो सीबीएसई आपको खुद ही बांट देता है। उस क्वेश्चन पेपर में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बीच का जो मटेरियल है, चाहे वो लेटर टू एडिटर में हो या कुछ भी हो, वो दैट्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो क्वेश्चन आपकी ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ की लैंग्वेज को थोड़ा अपने दिमाग में बिठाना है। ऑब्वियसली फॉर्मेट को तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मतलब अब ये 7 डेज स्ट्रैटेजी की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो 7 डेज स्ट्रैटेजी में आपको कैसे अपने टाइम्स को डिवाइड करना है। आज शुरू करते हो और 3 घंटे आज शुरू करते हो, और अगर 3 घंटे तुमने रोज के इंग्लिश को दे दिए, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन आप करो उसमें, ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ी सी ग्रामर की प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करो। लिखे बिना मत छोड़ना, ये मत सोचना कि ये मुझे आता है, मैंने पढ़ लिया, अरे ये तो मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगी, ये सब चीजें मत करना। लिख कर जरूर देखना बेटा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लगता है कि ये हमें आता है, बट जब हम लिखने बैठते हैं वहां पे जाके, अगर हमने उससे पहले से कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है, तो बहुत सारी चीजें दे जस्ट रन ऑफ आवर माइंड्स। तो इस बात पर आप अपना फोकस बनाए रखेंगे। As I said, I am repeating my words again, अभी भी अगर आप ये 3 घंटे डिवोट करते हैं इंग्लिश को, आप 75 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। दैट्स अ गारंटी। आप ला सकते हैं और 100% ला सकते हैं। आप में ये बात है भाई, अभी तक डिस्ट्रैक्शंस में रह रहे थे, आप लोगों में वो बात है, आप लोगों में। एज आई ऑलवेज से, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज में ये बात रिपीट करती हूँ कि माई चिल्ड्रन आर सेकेंड टू नो वन। उनके अंदर वो क्वालिटी, हाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बीच में, थोड़े थोड़े क्या काफी बार ज्यादा भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बट आप अपना फोकस खींच के ले आओ, क्योंकि इंग्लिश अभी भी आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बनाने में आपका साथ दे सकता है। तो क्यों जाने दे रहे हो भैया मार्क्स को, मत जाने दो। 3 घंटे रोज के अपनी इंग्लिश के लिए डिवोट करना शुरू कर दो प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ टीचर साइड, मेरी साइड से रिक्वेस्ट है, 3 घंटे देना शुरू कर दो प्लीज। बाकी तुम चाहो अपने बाकी सब्जेक्ट्स को दे सकते हो, ठीक है मेरी मैथ्स नहीं हुई, मेरा साइंस नहीं हो रहा, मुझे उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, आप दीजिए, पर 3 घंटे अब तो जस्टिफाइड बनते हैं इंग्लिश के अब तो बनेंगे ही बनेंगे। क्यों मैं गलत कह रही हूँ? अब तो आपको वो 3 घंटे देने ही पड़ेंगे बेटा, और दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा, सारी जिंदगी का रिग्रेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब फाइनली हम आते हैं किस सेक्शन पे? लिटरेचर सेक्शन पे। लिटरेचर सेक्शन में फिर वही सवाल होगा आपका, 2 बुक्स है मैम, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कैसे करें, राइट? तो कैसे करने के लिए फिर मेरा ये जवाब है, रीडिंग कर सकते हैं क्या मैम? यस, कर सकते हैं। अभी भी आप, जैसे कि मैंने कहा 3 घंटे आपको इंग्लिश को लगाने, अभी भी आप चैप्टर्स की रीडिंग अच्छे से कर सकते हैं। दे आर क्वाइट ईजी, द चैप्टर्स आर क्वाइट ईजी। आप उन सबको पढ़ लीजिए, उनकी अगर आप चैप्टर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो समरी को पढ़ लीजिए। बट मेरी एडवाइस फिर से यही रहेगी कि अभी भी समय है, आप चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। वो एक इतनी सी बुक, इट टेक्स हार्डली 45 मिनट्स टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स।
यस, यू हर्ड इट राइट। 45 मिनट्स लगते हैं पूरे बुक को पढ़ने में। ठीक है, वो मैं मानती हूँ कि आप कहेंगे कि हाँ अभी क्या है कि इंग्लिश उतनी समझ में नहीं आती है। बहुत सारे बच्चों की वो प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश नहीं समझ में आती है। दैट्स फाइन, ठीक है। तो आप समरीज के थ्रू जाइए। अगर आप पूरे चैप्टर्स अगर आप कर सकते हैं तो आप चैप्टर रीडिंग को कर लीजिए। डू इट ऑल द चैप्टर रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि अब वो सवाल तो है नहीं कि हाँ आपको 10 क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, वही क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चन से अच्छा चैप्टर पढ़ लो भाई। 100 क्वेश्चंस तुम लर्न करोगे, तुम्हें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, 100 क्वेश्चन लर्न करोगे। अगर तुमने चैप्टर पढ़ लिया तुम खुद नहीं आंसर्स बना लोगे, उनको रटोगे भी। उन 100 क्वेश्चंस को तुम रटोगे, और वो रटोगे तो क्या होगा, सारे याद रहेंगे? 100% गारंटी है, नहीं याद रहेंगे ना। किसी को भी रटा हुआ इतना खास याद नहीं रहता। तो अब ये है कि उस चैप्टर को पढ़ लो और समझ लो। आज से ही वो 3 घंटे लगाना शुरू कर दो, चैप्टर्स को समझ लो, और उनमें से उनके थीम समझ लो। थीम्स और मैसेज हर एक चैप्टर का क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वो आपके आंसर्स को डेप्थ दे देता है। अब थीम और वो क्या, जैसे कि आपका पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, ठीक है। लेटर टू गॉड में कि ये है कि द चैप्टर इज अबाउट ग्रेट बिलीफ ऑफ लेंचो ऑन ऑलमाइटी गॉड, राइट। उसका ग्रेट बिलीफ था भगवान के ऊपर कि उसका सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये लाइन मैंने तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दी है। तो ऐसी कुछ लाइंस हर एक चैप्टर में होंगी। तो वो चैप्टर तो पढ़ लो आप। फिर उसके बाद समरीज, आप समरी पढ़ो उसकी। आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, मुझे पता है आप लोगों ने बुक्स बहुत सारी लेके रखी होंगी, रिफ्रेशमेंट बुक्स बहुत सारी लेके रखी होंगी, गाइड्स लेके रखी होंगी। तो उनमें से आपको वो लाइंस मिल जाएंगी जिसमें उसका मैसेज या चैप्टर क्या कहना चाहते हैं। और फिर आप जो भी क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड आए, अगर आप मैसेज और थीम्स डाल देते हो, यू गुड टू गो, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। आपके आंसर को एक डेप्थ भी मिलेगी और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और फिर ये बात भी मेरी ध्यान में रखना बेटा कि आपको ये भी नहीं करना है कि आपको कोई चीज़ बहुत आ रही है। मैंने वीडियो डाला था कि जो सीबीएसई ने इस बार कहा है कि कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है, यू कैन रेफर टू दैट, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आपको बहुत ज़्यादा भी किसी के बारे में नहीं लिखना है, वर्ड लिमिट के अंदर ही रहना है, एंड देन यू सी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आप 70-75 अभी भी ले सकते हैं। आपको रिवीजन भी करनी है तो रिवीजन को इसी तरीके से अपना फ्रेम आउट कीजिए। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया, 7 डेज में आप करना चाहते हैं, तो भी आप अगर इस स्ट्रैटेजी से जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और हाँ, मैं फिर अपने वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो आपको सिर्फ कोई चीज़ देखने से आपको एक मार्क्स अच्छे दिला देगा या आपके लिए मिरेकल्स हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अभी भी टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज करो। ये 3 घंटों की जो मैंने आपको एक प्रैक्टिस बोली है इंग्लिश की, 3 hours इंग्लिश विल गेट अस 75+।